बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं जमीला राशिद। तो गाइज़, आज जो मैं आपको स्वेटर बनाना बताऊंगी वो मैंने नीचे से बनाया हुआ है, यानी फ्रंट और बैक को मैंने एक साथ बनाया हुआ है, एक साथ बना के कंप्लीट किया हुआ है। और आप देख सकते हैं ये यहाँ पर जो है वो मैंने सिलाई नहीं की हुई है, जस्ट इतना सा जो है वो मोंडा जब हम जोड़ेंगे तो इतनी सी सिलाई करनी पड़ेगी दोनों तरफ से, और आस्तीनें हमें सीनी पड़ेंगी। ठीक है, बाकी ये देखें रेगलान इंक्रीज़ की हुई है। गला जो मैंने है वो शॉर्ट रोज़ तरीके से बनाया हुआ है, 0 से 6 मंथ के लिए है। अगर आपका बच्चा हेल्दी है तो ये 0 से 3 मंथ के लिए बच्चों के लिए होगा, और अगर थोड़ा सा कमज़ोर है तो 0 से 6 मंथ के लिए बहुत आसानी से आ जाएगा। इसकी लेंथ मैं आपको बता देती हूँ। मैंने बहुत छोटा सा बनाया हुआ है, 10 इंच का मैंने इसको बनाया हुआ है, और बाकी मैंने वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि किस तरह मैंने इसको स्वेटर को कंप्लीट किया है। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दिएगा। इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। शुक्रिया। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। तो देखें, इसके लिए मैंने लच्छी वाला ऊन लिया हुआ है और इसका मैंने देखें बॉल बना लिया है। ठीक है, इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगी। देखें, मेरे चैनल पे जाइएगा, 2 वीडियो अपलोड हुई हुई हैं, कहाँ से मैं सामान लेती हूँ उसको भी मैंने आपको हाईलाइट किया हुआ है। आप वहाँ से जाके ये ऊन ले सकती हैं। पूरा सामान आपको उन 2 दुकानों में मिल जाएगा। ठीक है, मैं उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा कि कहाँ से ये ऊन मिलता है। और इसके अलावा मैंने जो है लिया हुआ है 9 नंबर की सिलाई से मैं इसको स्टिच कर रही हूँ। ठीक है, आपको स्टिच मार्कर की ज़रूरत पड़ेगी और 9 नंबर की आपको सिलाई की ज़रूरत पड़ेगी। डबल पॉइंट सिलाइयाँ भी ले लीजिएगा अगर आपके पास कम हैं तो। इसके अंदर जो है वो मैंने 114 फंदे कास्ट ऑन किए हुए हैं, और देखिए मैंने इसको सिंगल धागे से ही इसमें फंदे कास्ट ऑन किए हुए हैं। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह फंदे कास्ट ऑन करते हैं। तो चलें बताती हूँ कि मैं इसको किस तरह बनाना है जी। तो देखिए, मैंने इसमें 140 फंदे कास्ट ऑन किए हुए हैं। अब हम आई कॉर्ड बनाएंगे। 2 फंदों में हमने 7 बटन बैंड के रखे हुए। ठीक है, दोनों तरफ हमने 7-7 रखे हुए। बीच में हमारे 100 फंदे आएंगे, 7 इधर और 7 आखिर में। तो अब हमने यहाँ पर जो है दो जो हमारे आई कॉर्ड के काम करेंगे, 2 फंदे। ठीक है, 2 इस तरह बगैर बिने उतारा, धागा बाहर किया। अब ये देखें, ये हो गए हमारे पास 3, 4, 5, 6 और ये 7। ठीक है, ये 7 फंदे तो हो गए हमारे बटन बैंड के। ठीक है, बाद में हमने अगर आप चाहें तो दोनों तरफ से सीधा, दोनों तरफ से मतलब सीधा कर लीजिएगा, उल्टी तरफ से भी सीधा बना लीजिएगा और राइट साइड से भी सीधा। लेकिन मैं यहाँ एक सीधा और एक उल्टे का डिज़ाइन डाल रही हूँ। तो देखें, ठीक है, एक उल्टा लिया, एक सीधा लिया। ठीक है, इस तरह ये पूरी सिलाई मैं इसी तरह बनाऊंगी। आखिरी के 7 फंदे हमें नेट करके बनाने, और 2 हमारे आई कॉर्ड के। मैं पूरी यहाँ तक बना लूँ, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ जी। तो देखें, एंड में मैं आ गई हूँ और आखिरी के 7 फंदे देखें, ये 7 फंदे बच गए। अब हमने इसको दोनों तरफ से नेट करके ही बनाएंगे। ठीक है, ये 7 फंदे हमने दोनों तरफ से नेट करके बनाने हैं, लेकिन उल्टी सिलाई में हमने क्या करना है, इन आखिरी 2 फंदों को हमें नहीं बिनना। तो धागा हमने अपनी साइड लेकर आएंगे। ठीक है, इनको बगैर बिना उतार लेंगे। ठीक है, अब देखें राइट साइड पे मैं आ गई हूँ, और राइट साइड से हमें इन 2 फंदों को कैसे बनाना है, नेट करके बनाएंगे। ठीक है, तो ये 2 फंदे भी हमें नेट करके बनाना है, जो हमने उल्टी साइड से बगैर बिना उतारा था। अब हम राइट साइड पे इसको नेट करके बनाएंगे। 2 हो गए। ठीक है, ये 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, ये 7 फंदे तो हमारे जो हैं वो ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, दोनों तरफ से नेट करके। अब देखें, ये हमने एक सीधा और एक उल्टा लिया हुआ, जो जैसा दिख रहा होगा हम राइट साइड से इसी तरह बना के इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जो जिस तरह दिख रहा है मुझे, मैं इसी तरह बना रही हूँ। ये सीधा है तो सीधा बना रही हूँ, उल्टा है तो इसको उल्टा करके बना रही हूँ। ठीक है, आखिरी 2 फंदों तक इसको भी हम एंड में आएंगे तो इससे भी हम राइट साइड से इसको नेट करके बनाएंगे। मैं पूरा ही कंप्लीट करके 2 फंदे आपको बताती हूँ जी। तो देखिए, मैं एंड में आ गई हूँ।
एक सीधा और एक उल्टे का बॉर्डर बन रहा है। ठीक है, अब भी हमारे पास ये जी आखिर में देखें हमारे पास 7 फंदे रह गए, तो हम इसे नेट करके ही बनाएंगे। ठीक है, दोनों तरफ से ये नेट ही करना है हमें, मतलब सीधा दोनों तरफ से सीधा सीधा करके ही बनाने हैं। अब देखिए ये दो फंदे हमने बगैर बिने उतारे थे, इसको भी हम बना के उतारेंगे। ठीक है, अब उल्टी तरफ आ गए। उल्टी तरफ से मैंने पहले आपको ये बताया कि 2 फंदे हम आई कॉट के हैं, तो मैं बगैर बिने इसको इसी तरह उतार रही हूँ। ठीक है, ये उतारा एक फंदा, ये उतारा और इसको हम बाहर ले गए। अब ये 2 फंदे हो गए, ये तीसरा फंदा हो गया, ये चौथा फंदा हो गया, कभी कभी निकल जाते हैं ये 5, 6 और ये 7। ठीक है, ये देखें दोनों तरफ से इसी तरह चलेंगे। अब ये जो जिस तरह बन रहा होगा मैं वो वैसे ही बनाऊंगी और इसको ये पूरी लाइन भी मैं इसी तरह ख़त्म करूंगी। जस्ट एक फंदा जो आखिरी का रह जाएगा उसे मैं 2 फंदे जो रह जाएंगे वो बगैर बिने उतारूंगी। ठीक है, मैं एक दफ़ा और आपको दिखा देती हूँ। ये पहले मैं पूरी लाइन इससे कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी तो देखें इधर भी मैं एंड में आ गई हूँ। ठीक है, अब देखें हमारे पास ये 7 फंदे रह गए, तो हमें दोनों तरफ से ही इसको नेट करके बनाना है। बस फ़र्क इतना है कि उल्टी सिलाई में जो आखिरी के 2 फंदे होंगे उसे हम बगैर बिने उतार लेंगे। ठीक है, ये इस तरह। ठीक है, इस तरह करना है। अब देखिए राइट साइड से ये हमें नेट करके, यानी पूरे हमें 7 फंदे जो हैं वो सीधे करके ही बनाने हैं। ठीक है, अब मैं ये देखें मेरी 4 सिलाइयाँ हो गई हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर मेरी 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं, 2 रिजेस आई हैं। यहाँ पर मज़ीद मैं 2 रिजेस और लाऊंगी, मतलब तीसरी रिजेस आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर आपको बटन होल बताऊंगी कि किस तरफ रखना है बटन होल। मैं बस इसी तरह बनाऊंगी इसे, मज़ीद 2 सिलाइयाँ और मैं करूँगी। ठीक है, तो ये कुल टोटल हमारी 6 सिलाइयों के बाद हम बटन होल रखेंगे। तो बस इसी तरह हमें बनाना है, बस इसका ख्याल करना है 2 आई कॉर्ड के फंदों को हम किस तरह बनाएंगे। ये देखें ये हो गए 7 फंदे। अब जो जैसा दिख रहा होगा मैं वैसे ही इसको बना के कंप्लीट करूँगी। ठीक है, देखिए ये पूरी सिलाई करूँगी, ये पूरी सिलाई करूँगी और पूरी ये सिलाई करूँगी। 3 सिलाइयाँ मज़ीद और करूँगी। ठीक है, 3 सिलाइयाँ करने के बाद फिर मैं बटन होल रखूँगी। वो मैं आपको बताऊँगी कि कहाँ हमें बटन होल रखना है। वैसे मैं यहाँ नहीं रखूँगी, वो भी मैं उसका रीज़न बताऊँगी। ये पूरी सिलाई करने के बाद मैं यहाँ रखूँगी, उसका मैं रीज़न आपको बता दूँगी कि मैं यहाँ पर क्यों रख रही हूँ। ठीक है, मैं ये पहले पूरी सिलाइयाँ कंप्लीट कर लूँ फिर आपको बताती हूँ। जी तो देखिए मेरी 6 सिलाइयाँ यहाँ पर कंप्लीट हो गई है और मैंने पूरी सीधी तरफ से सिलाई कर ली है और मैं एंड की तरफ आ गई हूँ। मैं यहाँ पर देखिए मेरी 3 रिजेस आ गई हैं यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर एक बटन होल रख रही हूँ। ठीक है, अगर देख मैं यहाँ एंड में रख रही हूँ क्योंकि मैं बेबी बॉय का बना रही हूँ तो एंड में रख रही हूँ। अगर बेबी गर्ल का बनाती तो मैं यहाँ शुरू में रखती। शुरू में हम क्या करते कि 3 फंदे छोड़ने के बाद यान ओवर करते, ये 2 फंदों को 2 का 1 करते, धागा अंदर रख के। तो यहाँ पर इस तरह देखिए 3 फंदे करने के बाद धागा अंदर रख के 2 का 1 कर देते। तो यहाँ शुरू में कहने का मकसद है जब हम नीचे से बनाते हैं तो यहाँ से अगर हम यहाँ पर बटन होल रखेंगे तो ये बेबी गर्ल का हो जाएगा और एंड में रखेंगे तो ये बेबी बॉय का हो जाएगा। अगर हम देखें ऊपर से हम जो स्वेटर बनाते हैं अप एंड डाउन बनाते हैं, जो ऊपर से अगर ये समझ लें मैं ऊपर से बना रही हूँ तो मैं यहाँ बेबी बॉय का यहाँ से बनाती। ठीक है, और बेबी गर्ल का मैं एंड में बनाती, लेकिन मैं नीचे से बना रही हूँ तो इसलिए मैं एंड में यहाँ पर बेबी बॉय का यहाँ पर एंड में रख रही हूँ। ठीक है, तो ये फंदा तो मेरा सीधे ही है। ठीक है, ये अब देखिए मेरे 7 फंदे आ गए बटन बैंड के, 2 मैंने ये देखें बिन लिए। ठीक है, धागा अंदर करके अब ये यहाँ से इसके पीछे से यहाँ पर इस तरह 2 का हम 1 कर देंगे। ठीक है, इस तरह। ठीक है, यहाँ पर एक देखें बटन होल आ गया और हम इसको नेट करके पूरी सिलाई को हमने सीधे तरफ से ही हम 7 फंदों को नेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर एक बटन होल आ गया। मैंने आपको बता भी दिया है कि मेरे यहाँ पर रीज़न क्या है। यहाँ पर जब हम नीचे से बनाते हैं तो देखिए 2 फंदे तो हम ऐसे ही उतारेंगे। अब देखिए 6 सिलाइयाँ मेरी कंप्लीट हो गई है। मज़ीद में इसको भी हम बगैर बिना ही उतार रहे हैं 2 फंदों को। अब देखें ये मैं सिर्फ आपको दिखा दूँ कि जाली वाला फंदा कैसा हो रहा है, यान ओवर वाला फंदा। ठीक है, ये देखें तो ये बटन इस तरह पहला मेरा यहाँ पर होल आ चुका है।
ये देखें इस तरह, ये ठीक है। इस तरह पहला होल आ गया। अब देखें, ठीक है, मैं इसको यहाँ पर पूरा जो है वो 6 सिलाइयाँ मज़ीद मैं 2 इंच का बनाऊँगी और सिलाइयाँ भी बता दूँगी कि मैंने यहाँ पर कितनी सिलाई रखी है, ठीक है। और आपको मैंने ये भी बता दिया, देखें आप बेबी गर्ल का बनाएंगे तो यहाँ शुरू से बनाइएगा। शुरू में क्या करिएगा, 3 फंदे लेने के बाद धागा अंदर करके यहाँ आप 2 फंदों में यार्न ओवर करिएगा, ठीक है। ये मैं पूरा कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं आगे आपको बताऊँगी कि मैं इसमें डिज़ाइन किस तरह डालूँगी। जी, तो देखिए मैंने इसमें मज़ीद 6 सिलाइयाँ मतलब 6 सिलाइयाँ मैंने इसमें कंप्लीट की हैं। तो ये कुल टोटल अगर आप सिलाई की बात करें तो ये 12 सिलाइयाँ मेरी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। राइट साइड पे हूँ और छोटा सा डिज़ाइन डालेंगे, एक ही सिलाई का डिज़ाइन है, लेकिन उससे पहले हम 3 सिलाइयाँ कंप्लीट करेंगे, सीधा उल्टा करके ही बनाएंगे। सिर्फ उल्टी सिलाई पे ये जो है वो डिज़ाइन बनेगा, लेकिन उससे पहले हमें सीधा उल्टा बनाना है। तो ये तो देखें 6 फंदे हमारे सिलाई उसके आ रहे हैं, बटन बैंड के आ रहे हैं, तो हम इसे नेट करके बनाएंगे। अब हमें पूरा ही सीधा करके ये बनाना है, ठीक है। पट्टी के ये जो आ रहे हैं, ठीक है, ये भी। और अब हमारा बॉर्डर ख़त्म हो गया। अब हम पहला देखें, पहली सिलाई पे हूँ मैं, ठीक है। तो ये हम पूरा इसको सीधा करके बनाएंगे। बहुत छोटा सा जो है वो मैं डिज़ाइन डाल रही हूँ इसमें, बहुत ज़्यादा बड़ा डिज़ाइन नहीं है, बहुत छोटा छोटा सा डिज़ाइन है। ये पूरा देखें मैं इसको सीधा करके बना रही हूँ, ठीक है। पूरी सिलाई सीधा करके बनाएंगे हम, उल्टी तरफ से भी हम उल्टा करके बनाएंगे। 3 सिलाइयाँ जो है हमें बनानी है, उसके बाद उल्टी ही सिलाई में ये बनेगा, ठीक है। ये पूरी सिलाई मैं सीधा करके बनाऊँगी, उसके बाद फिर मैं उल्टी तरफ आऊँगी। जी, तो देखिए सीधी सिलाई मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है, यानी एक राउंड मेरा कंप्लीट हो गया। अब हम उल्टी तरफ हैं। उल्टी में हमें क्या करना है कि पूरे ही उल्टा करके बनाना है। बस ये पट्टी के जो फंदे हैं हमारे बटन बैंड के, ये हमें 7 फंदे हमें नेट करके बनाने हैं, मतलब दोनों तरफ से हम सीधा सीधा करके बना रहे हैं, तो इसको हम सीधा करके ही बनाएंगे, ठीक है। बस एक ही लाइन का ही डिज़ाइन है, लेकिन 3 सिलाइयाँ इसको कंप्लीट करनी। देखिए 7 फंदे हो गए। अब ये सिलाई हमारी पूरी उल्टी बन के कम्प्लीट होगी। इस तरह हम पूरा उल्टा करके बनाएंगे। छोटा सा डिज़ाइन है, बच्चों में बहुत अच्छा लगता है ये डिज़ाइन, और बहुत आसानी से और इजी तरीके से बन जाता है और जल्दी बन जाता है। बच्चों में तो यही छोटी छोटी डिज़ाइन अच्छे लगते हैं। तो मैं पूरी सिलाई जो है ये उल्टी करके बनाऊंगी, ठीक है। तो ये मैं पूरी सिलाई इसको उल्टी करके बनाऊंगी। जी, तो देखें एंड में आ गई, और ये जो बटन बैंड के फंदे हैं वो हम सीधे ही करके बना रहे हैं दोनों तरफ से, और धागा अंदर किया, ये 2 फंदों को हमने बगैर बिना उतार लिया। बस इसका हमने ध्यान रखना है, क्योंकि ये देखें दोनों तरफ से हमारे सीधे। अब ये देखें आई कॉर्ड के भी फंदे कितने अच्छे और स्मूथ सा बन रहा है ये, ठीक है। बहुत ईजी होता है ये आई कॉर्ड बनाना इस तरह से। तो अब देखिए हम सीधी तरफ आ गए, और ये तीसरी सिलाई है हमारी, तीसरी और आखिरी, यानी 2 सिलाइयाँ हमें 3 सिलाइयाँ करनी है, एक सीधी, एक उल्टी और आखिरी सीधी। फिर उल्टी तरफ आएंगे तो ये छोटा सा डिज़ाइन है जो डलेगा, ठीक है। ये सिलाई भी मैं सीधा ही करके बनाऊंगी, ठीक है। पूरी सिलाई हमारी सीधी करके बनेगी, ठीक है। इस तरह हम ये बटन बैंड के आ गए फंदे। अब देखिए ये हम सीधे ही करके बनाएंगे। ये आखिरी सिलाई है, उल्टी तरफ आएंगे तो उल्टी तरफ से बस एक छोटा सा डिज़ाइन डलेगा, और बहुत इजी जल्दी बनने वाला है ये डिज़ाइन, ठीक है। ये आखिरी सिलाई में करके फिर मैं सीधी तरफ आऊँगी, उल्टी तरफ आऊँगी, सॉरी सीधी तरफ तो हूँ मैं, सीधी पूरी कर लूँगी, फिर मैं उल्टी तरफ आऊँगी। जी, तो देखिए मैंने 3 सिलाइयाँ यहाँ पर कंप्लीट कर ली है, सीधा उल्टा करके मैंने बना लिया। अब देखें हम आखिरी सिलाई की तरफ है, और ये चौथी सिलाई है, और इसी में हमारा डिज़ाइन डलेगा। ये 7 फंदे तो हम ऐसे ही जिस तरह बनाते आए इसी तरह बनाएंगे। 2 फंदों को बगैर बिना उतारेंगे, क्योंकि आई कॉर्ड के फंदे हैं, और ये हम नेट करके बनाएंगे, ठीक है। 7 फंदे ये हमारे, ठीक है। ये अब भी 6 और ये आखिरी 7 फंदे तो हमारे ये बटन बैंड के आ गए। अब देखिए धागा अंदर किया, एक हमने फंदा उल्टा लिया, धागा बाहर किया। हम सीधा इस तरह लेते हैं ना, इसको हम नीचे से लेंगे, ठीक है। ये देखें इसके हम ये आपको दिख रहा है, इसके नीचे से हमने इसको इस तरह बनाना है, ठीक है। और इसको बाहर निकाल देंगे,
फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा हमने उल्टा बनाया, धागा बाहर करेंगे, इसके देखिए हम यहाँ से बनाते हैं, यहाँ से नहीं बनाएंगे, इसके नीचे से, ठीक है, यहाँ से बना के इसको हमने बाहर निकाल दिया। फिर उल्टा बनाएंगे, बहुत इजी डिज़ाइन है ये। धागा बाहर करेंगे इसके, ये देखें, इस फंदे के नीचे से, ठीक है, धागा अंदर किया, उल्टा बनाया, धागा बाहर किया इसके नीचे से, ठीक है। बहुत छोटा सा डिज़ाइन है। अगर आप बहुत जल्दी चाहते हैं, बड़ों का डिज़ाइन, बड़ों के स्वेटर में भी आप डाल सकते हैं। अगर आपको जल्दी बनाना है तो आप ये छोटा सा डिज़ाइन डाल सकते हैं। देखिए इसके नीचे से, ठीक है, हमने सीधा इस तरह बनाना है, ठीक है। धागा अंदर किया, उल्टा बनाया, धागा बाहर किया इसके नीचे से, ठीक है, धागा अंदर किया, एक हमने उल्टा बनाया, ठीक है, धागा बाहर किया। अब ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, इसके नीचे से हमें बनाना है, ठीक है। बस सीधा हमें इसी तरह बनाना है, पूरी सिलाई इसी तरह बना के हमें कंप्लीट करनी है। बस एक ये उल्टी तरफ का डिज़ाइन है जो हमें इस तरह बनाना है। 3 सिलाइयाँ हमें जो है वो इस तरह, 3 सिलाइयाँ हमें किस तरह करनी है, दो तो हमें सीधी करनी है, उल्टी करेंगे, यानी एक सीधी फिर उल्टी फिर सीधी, उल्टी तरफ से आएंगे तो ये डिज़ाइन हमारा उल्टी तरफ से डलेगा, ठीक है। बस एक ये डल के कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखें, इसको हमने उल्टा लिया, धागा बाहर किया, इसको हम नीचे से लेंगे, ठीक है। एक दफ़ा और देखें, ये देखें, उल्टा करा, धागा बाहर किया, इसको हमने नीचे से, इसके नीचे से लिया, ठीक है। ये मैं पूरा इसी तरह बना के कंप्लीट करूँगी जी। तो देखें, एंड में आ गई हूँ और पूरा ये डिज़ाइन मेरा यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। एक उल्टा लेंगे, धागा बाहर करके इसको नीचे से इस तरह बनाना है, ठीक है। फिर एक उल्टा ले, अब हमारे ये देखें ख़त्म हो गया, ठीक है, 3 और ये आखिरी, ठीक है। ये अब हमारे 7 फंदे जो हैं वो बटन बैंड के आ गए, ठीक है। तो इस तरह ये यहाँ पर सिलाई पूरी हमारी कंप्लीट हुई, ठीक है। 2 फंदे हम ऐसे ही बगैर बिना उतार रहे हैं, तो ठीक है। इतना छोटा सा डिज़ाइन है, देखें, एक उल्टी सिलाई में ये डिज़ाइन बनता है, ठीक है। अब देखें, वही हमें 3 सिलाइयाँ रिपीट करनी है, यानी ये पूरी सिलाई सीधी जाएगी, उल्टी तरफ से हम उल्टा करके बनाएंगे, फिर सीधा करके बनाएंगे और उल्टी तरफ से ये डिज़ाइन रिपीट होगा। मैं 3 सिलाइयाँ इसकी कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं आपको उल्टी तरफ एक दफ़ा और दिखा दूँगी, थोड़ा सा ये डिज़ाइन ऊपर आ जाएगा। ये देखें आप, छोटा छोटा, बहुत प्यारा सा, ये खूबसूरत सा लुक देता है, ठीक है। तो मैं इसको 3 सिलाइयाँ कंप्लीट करके चौथी सिलाई में फिर आपको दोबारा बताऊँगी जी। तो देखिए, मैंने 3 लाइनें कंप्लीट कर ली है और ये देखें आप, एक ये रिजेस इस तरह की आ गई हैं, ठीक है। 3 लाइनें अगर आप पीछे से देखें तो ये देखें 1 2 3, ठीक है। अब देखिए, पूरा मैंने इसको इसी तरह रिपीट कर रही हूँ। ये 7 फंदे तो हमारे ऐसे ही चलेंगे। अब हम उल्टी तरफ हैं, देखिए हमने क्या करना है कि एक फंदा जो है हमारा किस तरह बनाएंगे कि हम देखें, एक हमारा ये उल्टा आएगा, ठीक है, और इसके नीचे से, ठीक है, धागा अंदर करके एक हमने उल्टा बनाना है, धागा बाहर किया और इसके नीचे से, ठीक है। पूरा ये इसी तरह चौथी सिलाई हमें इसी तरह रिपीट करनी है। एक ये इस तरह उल्टा बना, इसको इस तरह नीचे से डाला और ये इस तरह निकाल लिया, धागा अंदर करके उल्टा बनाया और इसको हमने नीचे से बना लिया। यानी इन फंदों, जितने भी हम फंदे लेंगे, किसी भी, अगर आप बड़ा जो प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हम जितने भी फंदे लेंगे उसमें ये आसानी जो है ये डिज़ाइन डल जाएगा, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, ठीक है। फिर ये तीन ही दफ़ा में रिपीट होगी, यानी एक सिलाई सीधी, उल्टी तरफ से उल्टा करके फिर सीधा, फिर सीधी सिलाई करेंगे, फिर उल्टी तरफ से ये डिज़ाइन हमारा कंप्लीट होगा, ठीक है। अब देखिए, मैंने यहाँ पर जो है 1 2 3 4 5 6 रिजेस बना लिए। तो जब मैं ये पूरा डिज़ाइन उल्टी तरफ से कंप्लीट कर कर आऊँगी, सीधा जब मैं बनाऊँगी तो एक यहाँ पर बटन होल बनाऊँगी। फिर भी मैं आपको बता दूँगी, देखिए अब मैं इसको इतना बनाऊँगी जितना मुझे इसको ज़रूरत होगी, इतनी लंबाई कंप्लीट करूँगी, आर्म होल तक कंप्लीट करूँगी। उससे फिर मैं आगे आपको स्टेप बताऊँगी कि क्या करना है जी। तो देखिए, मैंने यहाँ पर बना के कंप्लीट कर लिया, जितनी मुझे ज़रूरत थी मैंने यहाँ पर पूरे यहाँ पर बना के इसको कंप्लीट कर लिया। डिज़ाइन की मैं आपको ये देखें, आप धारी देखें, इस तरह की जो रिजेस समझ लें कि जो आ रही हैं, ये मैंने इसमें देखें
कितनी डाली है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इस तरह आप देखें तो ये 10 है और मैं आपको इंच भी बता दूंगी कि ये मैंने कितनी बनाई है। और आप इसके होल की बात करते हैं तो देखें ये वाला लास्ट होल है तो 1 इसके ऊपर वाले से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। जब मेरी यहाँ पर 6 रिजेस आ गई तो मैंने सीधी तरफ से यहाँ पर एक बटन होल रखा है। ठीक है, इस तरह मेरे यहाँ पर बटन होल आ रहे हैं और मैं आपको इंच में बता देती हूँ कि मैंने इसको कितना इंच रखा है। ठीक है, हम बॉर्डर से अगर हम नीचे यहाँ पर नापेंगे तो मैंने इसको तकरीबन जो है वो 6 इंच के करीब बनाया है। ठीक है, ये देखें 6 इंच के करीब मैंने इसको बनाया है। इसके बाद जो है वो मैं इसको प्लेन बनाऊंगी। अब देखें हम इसको अलग अलग हिस्से में यानी फ्रंट में और बैक को और यहाँ के फ्रंट को अलग अलग करूँगी। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी असीने भी बनाना बताऊँगी कि किस तरह मैंने इसमें असीने बनाई हुई है। पहले मैं इसको अलग अलग पार्ट में कर लूँ, फिर मैं आगे आपको बताऊँगी कि क्या करेंगे। हम यहाँ से पहले शुरुआत करते हैं जी। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये तो बटन पट्टी के फंदे जो हैं वो हमारे फ्रंट में आ जाएंगे। ठीक है, तो हम फ्रंट का पहले पार्ट बनाएंगे। हमने अगर आप पट्टी की बात करते हैं तो दोनों तरफ मैंने 7 फंदे रखे थे, 7 इस तरफ और 7 इस तरफ, और बीच में मैंने 100 फंदे रखे थे। 100 को किस तरह डिवाइड करेंगे कि फ्रंट में हम 25 लेंगे और बैक में हम 50 लेंगे और फिर यहाँ पर हमारे फ्रंट में आ जाएंगे 25। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इसको अब मैं देखें इसको सीधा सीधा करके बना रही हूँ और 9 नंबर की स्लाइड से इसको स्टिच करेंगे। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किससे बनाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको जैसे बन रहा है मैं 25 फंदे पट्टी के 7 फंदे और इसके बाद वाले 25 फंदे इसको अलग हम कर लेंगे। ठीक है, तो मैं बिल्कुल सीधा सीधा बनाऊंगी। अब मैं यहाँ से जो है वो डिज़ाइन नहीं डालूंगी। ठीक है, तो यहाँ तक जो है वो मैं इसको अलग करके 25 फंदों को अलग बनाऊंगी जी। तो देखिए 21 फंदे हो गए और हम इसमें से और मज़ीद लेंगे 21 22 23 24 एंड 25। ठीक है, ये 25 फंदे अब हम बनाएंगे। देखिए अभी मेरी एक सिलाई यहाँ पर हो गई है, मज़ीद मैं 5 सिलाइयाँ बनाऊंगी। अब यहाँ से तो सीधी करके बनाऊंगी, उल्टी तरफ जाऊंगी तो उल्टा करके बनाऊंगी। ठीक है, यहाँ से थोड़ा देखिए हमें गैप चाहिए। मैं यहाँ पर फंदे डिक्रीज़ नहीं करूँगी, असीनों में करूँगी, वो भी मैं आपको बताऊँगी। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ इतना यहाँ पर इधर गैप आ जाएगा, इधर गैप आएगा, क्योंकि हमें असीने यहाँ पर जोड़नी है। तो ठीक है, इसको हम इस तरह अलग इसी में रहने देंगे, या तो आप होल्डर में पिन होल्डर में रख लीजिएगा, लेकिन मैं इसको 9 नंबर की सिलाई से अब देखें इसको स्टिच कर रही हूँ। ठीक है, इस तरह लेके और देखिए उल्टा उल्टा, अब ये मैं उल्टी तरफ आ गई तो इसको उल्टा बना के कंप्लीट करूँगी। अब ये देखिए दूसरी सिलाई मेरी यहाँ पर बन रही है। ठीक है, तो ये दूसरी सिलाई कर रही हूँ मैं यहाँ पर। मज़ीद मुझे जो है वो 6 सिलाइयाँ कंप्लीट करनी है, मतलब 3 राइट साइड से 3 उल्टी तरफ से। ठीक है, तो ये देखिए मेरी उल्टी सिलाई चलेगी, सीधी तरफ आऊँगी तो मैं सीधा करके बनाऊँगी। ठीक है, तो यहाँ मैं देखिए ये मेरी दूसरी सिलाई है, फिर यहाँ सीधा बनाएंगे, तीसरी हो जाएगी, उल्टी की तरफ जैसे उल्टा बन रहा है उल्टा बनाएंगे, चौथी हो जाएगी, फिर सीधी तरफ आएंगे, सीधा बना के कंप्लीट करेंगे, फिर 5वीं 6ठी सिलाई आएंगे तो उल्टी करके यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। फिर मैं उससे आगे आपको बताऊँगी। 6 सिलाइयाँ पहले मैं यहाँ पर कंप्लीट कर लूँ, फिर उससे आगे मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि हमें असीने यहाँ पर जोड़नी है। असीने भी बताएंगे हम किस तरह बनाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं ये कंप्लीट कर लूँ जी। तो देखिए मैंने 6 सिलाइयाँ यहाँ पर कंप्लीट कर ली है और थोड़ा सा यहाँ पर देखिए गैप भी आ गया है, डिक्रीज़ नहीं किया मैंने, लेकिन पूरा मैंने 6 सिलाइयाँ यहाँ पर कंप्लीट की है। 3 इस तरफ से सिलाई बनाई सीधी तरफ से और 3 उल्टी तरफ से, और जो पट्टी के फंदे आ रहे हैं वो दोनों तरफ से निट करके ही बनाए हैं। अब देखिए हम यहाँ से 50 फंदे लेंगे, क्योंकि हमारा बैक स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, तो हम पहले 50 फंदों को अलग कर लेंगे और इसको भी हम 6 दफ़ा जो है वो 6 सिलाइयाँ यहाँ पर भी हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस तरह हम इस तरह यहाँ पर टक कर लेंगे, एक नॉट लगा लेंगे यहाँ पर हम। ठीक है, इस तरह करके एक नॉट लगा लिएगा। यहाँ पर ऐसे नॉट लगा लेंगे और इसको हम इसमें से निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसको भी हम यहाँ पर टक करते जाएंगे ऐसे करके। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ से मैं निट करके बना रही हूँ, तो हम यहाँ से यहाँ बैक में 50 फंदे रखे हैं। ठीक है, तो अब हम 50 फंदे लेंगे, इसको हम ऐसे टक करते जाएंगे। ठीक है, इस तरह टक कर लेंगे।
तो ये गिन के हम यहाँ पर 50 फंदे जो हैं वो बनाएंगे। अभी मेरे पे देखें 6 फंदे हुए हैं, 6 फंदे हुए हैं, ये 7वां फंदा हो रहा है। इसी तरह बनाते जाएंगे। अब देखें ये पूरा सिलाई में आ गया पूरा, ठीक है। तो अब देखें इस तरह मैं 50 फंदे इसको इस तरह बनाऊंगी। मेरे पूरे 50 फंदे हो जाएंगे दोनों तरफ से। अभी तो मैं पूरा ही सीधा करके बनाऊंगी, फिर उल्टा करके बनाऊंगी। पहले मैं 50 फंदे ले लूँ, फिर आपको दिखाऊंगी। जी तो देखिए मेरी एक सिलाई कंप्लीट हो गई और मैंने यहाँ पर 50 फंदे कंप्लीट कर ली हैं, बना ली हैं। अब देखें 25 फंदे यहाँ पर फ्रंट के, इसको हम बाद में यहाँ पर धागा डाल के, जैसे मैंने पिरोया है इसी तरह धागा डाल के हम करेंगे। अब देखें यहाँ पर भी हमें 6 सिलाइयाँ कंप्लीट करनी है। जैसे हमने यहाँ 6 सिलाइयाँ कंप्लीट की थी, इधर भी हम 6 सिलाइयाँ कंप्लीट करेंगे, इधर भी, ठीक है। तो ये दो यानी फ्रंट अलग हो गया है और बैक अलग हो गया है। तो इस तरह हमें करना है, ठीक है। अब देखिए ये दूसरी सिलाई जा रही है मेरी, उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी करके बनाएंगे और सीधी सिलाई हम सीधी करके बनाएंगे, यानी 3 उल्टी सिलाइयाँ आएंगी और 3 सीधी सिलाइयाँ आएंगी, ठीक है। तो ये तीनों मतलब 6 सिलाइयाँ कंप्लीट करने के बाद मैं क्या करूँगी, इसे देखिए मैं सिर्फ आपको दिखाने का ये मकसद है कि अब हम इसको पीछे बैक का हिस्सा बना रहे हैं, ठीक है। इस तरह हम बैक का हिस्सा बना रहे हैं। अब यहाँ पर जो हम यहाँ पर धागा लगाएंगे और इसको भी मैं 6 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लूँगी। देखिए 6 सिलाइयाँ यहाँ पर मेरी, ये 6 सिलाई कंप्लीट होंगी, ये 6 सिलाई कंप्लीट होगी, ये 6 सिलाई कंप्लीट होंगी। तो इधर इधर हमारा गैप आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैं पूरी सिलाई कंप्लीट करूँगी, उसके बाद फिर मैं आपको सीने बताऊँगी कि किस तरह हमें बनानी है। तो देखिए मैंने ये फ्रंट पार्ट दोनों मैंने यहाँ पर अलग अलग कर ली हैं और बैक भी मैंने अलग बना लिया है। इसकी भी देखिए मैंने 6 सिलाइयाँ कंप्लीट की हैं, 3 इस तरफ से और 3 इस तरफ से, यानी 3 सीधी करी हैं और 3 उल्टी की हैं। तो इस तरह ये पार्ट मेरे यहाँ पर भी देखिए मैंने इसको भी बना लिया है, इसको भी मैंने अलग बना के जो है वो रख लिया है, ठीक है। अगर आप चाहें तो देखिए होल्डर में पेन होल्डर आती है उसमें भी कर सकते हैं, मैंने इसको अलग अलग सिलाइयों में कर लिया है। अब देखिए आस्तीनों में भी मैं यही डिज़ाइन डालूंगी, शुरू में तो यही डालूंगी, आगे जाके जो है जिस तरह ये प्लेन बन रहा है इसी तरह बनाऊंगी। अब देखिए मैंने जो है वो इसमें 12 लाइनें डाली हैं, जैसे मैंने बॉर्डर में डाली थी, एक सीधा और एक उल्टे का बॉर्डर बनाया था। जितनी मैंने इसमें की हैं इसकी मैंने इतनी ही सिलाइयाँ आसीनों में भी इतनी ही की हैं। अब जो ये डिज़ाइन जितना मैंने यहाँ बनाया है इसको भी यहाँ पर उतना ही बनाऊंगी, यानी 6 इंच का मैंने ये बनाया है तो इसको भी 6 इंच का बनाएंगे। तो इसको किस तरह बनाएंगे मैं आपको बताती हूँ। जी तो देखिए अब हमें क्या करना है, इसमें मेरे 42 फंदे कास्ट ऑन किए हैं। अब हमें इसमें डिज़ाइन डालना है। आप चाहें तो इसमें प्लेन भी बना सकते हैं, लेकिन मैं डिज़ाइन डाल रही हूँ। डिज़ाइन के हमें क्या करना है, 3 सिलाइयाँ करनी होती हैं, उल्टी सिलाई पे हमारा डिज़ाइन होता है। अब हमने क्या करना है, देखिए यहाँ से और यहाँ से हमें फंदे बढ़ाने। मैं कुल टोटल 8 फंदे बढ़ा रही हूँ। यहाँ से 4 फंदे यानी 4 फंदे यहाँ से करूँगी और 4 फंदे यहाँ से करूँगी। तो अभी मेरी ये सीधी सिलाई चल रही है, ठीक है। तो मैं यहीं से जो है वो डिज़ाइन में फंदे डालना शुरू कर दूँगी। अब देखिए एक ये बना लिएगा इस तरह, और इस वाले से देखिए इसको हमने बिना और इसके पीछे से हमने इसको इस तरह बिन दिया, ठीक है। इसके पीछे से इस तरह लेके हमने बिन दिया, तो ये हमारा एक फंदे का इजाफा हो गया, ठीक है। इस तरह हमें फंदे बढ़ाने हैं। अब ये पूरी सिलाई हमें सीधी करके ही बनानी है, क्योंकि डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमें 3 सिलाइयाँ जो है वो एक सीधी, एक उल्टी, फिर एक सीधी, चौथी सिलाई पे हमारा डिज़ाइन डलेगा। अब ये देखिए पूरी सिलाई तो मैं सीधी करके बनाऊंगी और एंड में यहाँ पर 3 फंदों ये रह जाएंगे, तो इस फंदे पे मैं यहाँ पर घर बढ़ाऊंगी, ठीक है। तो ये पूरी पहले मैं बिन लूँ, फिर एंड में आपको बताती हूँ। जी तो देखिए हम एंड में आ गए हैं और अब हमें यहाँ पर भी एक फंदा बढ़ाना है। तो हम किस तरह बढ़ाएंगे, इधर इस तरह बिना और इसके पीछे से हमने इसको इस तरह बना लिया, ठीक है। या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह बढ़ाते हैं। बाज़ जो है वो इस तरह लेके भी बढ़ा लेते हैं और बाज़ क्या करते हैं कि ये इस तरह नीचे से एक उठा लेते हैं और इस तरह इसको बिन लेते हैं, ठीक है। मैंने इसको इस तरह बनाया है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह बनाते हैं, ठीक है। ये एक सिलाई मेरी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब देखिए ये डिज़ाइन की दूसरी सिलाई चल रही है और मैं इसको उल्टा ही करके बनाऊँगी, ठीक है। पूरी सिलाई मैं उल्टा करके बनाऊँगी, ठीक है। तो ये 2 सिलाइयाँ हमारी हो जाएंगी। अब देखिए ये घर जो हमने बढ़ाया था ये वो वाला घर है, ठीक है। इस तरह पूरी सिलाई हम उल्टी करके बनाएंगे, ठीक है।
तो इस तरह हमें देखिए ये वाली सिलाई हमें उल्टी पूरी करके करनी है, ये सिलाई सीधी तरफ आऊँगी तो सीधी हमें पूरी सीधी करके बनानी है, फिर उल्टी तरफ में हमारा ये पहली दफ़ा इसमें डिज़ाइन डलेगा। जी तो देखिए 3 सिलाइयाँ मेरी कंप्लीट हो गई हैं। अगर आप इस तरह देखें तो 1 2 3 3 सिलाइयाँ यहाँ पर कंप्लीट हो गई, एक सीधी एक उल्टी फिर एक सीधी। अब हम चौथी तरफ हैं और यहाँ हम पहली दफ़ा डिज़ाइन डालेंगे। एक फंदा तो हम ऐसे ही इसको उतार लेंगे, एक फंदे को हम उल्टा करके बनाएंगे। ठीक है, डिज़ाइन हम इसी तरह बनाएंगे जैसे हम पहले बनाते आए हैं। धागा बाहर किया और इसके नीचे से हमने इसको बिन दिया। ठीक है, उल्टा किया, एक फंदा हम उल्टा लेंगे, एक हम सीधा लेंगे, लेकिन सीधा हम यहाँ से सीधा नहीं लेंगे, इसके नीचे से सीधा लेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया इसी तरह ये डिज़ाइन कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो जो फंदे भर रहे हैं उसमें डिज़ाइन डालिएगा, वरना अगर नहीं तो आप उसको सिंपल रखिएगा, लेकिन मैं उसमें डिज़ाइन डालूँगी, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। ठीक है, और अगर आप चाहें तो इसको सीधा उल्टा करके असीनों को इस तरह भी बना सकती हैं, क्योंकि हमने ऊपर का हिस्सा तो प्लेन रखा है ना, तो इस तरह भी बना सकती हैं। ठीक है, अब ये पूरी लाइन मैं इस तरह करके बनाऊँगी, एक उल्टा। ठीक है, और इसको ये देखें, इसको नीचे से, ठीक है, इसको नीचे से लेके हमने इस तरह बना लेना है। तो ये पूरी लाइन हमें इस तरह कंप्लीट करनी है। फिर क्या करेंगे कि देखें, अब एक दफ़ा तो हमारा यहाँ दोनों तरफ भर चुका है, अब हमें क्या करना है, 8 सिलाइयाँ करनी है। ठीक है, यानी 2 रेजेस आ जाएंगी इस तरह की। चौथी सिलाई पे हम डिज़ाइन डालते हैं ना, तो इस तरह हम 8 सिलाइयाँ करेंगे और 8 सिलाई करके जब मैं इसको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ये देखें ये तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया, पहली दफ़ा डिज़ाइन हो गया। उसके बाद मज़ीद मैं 8 सिलाइयाँ करूँगी और 9वीं सिलाई के ऊपर यहाँ से भी और यहाँ से भी घर बढ़ाऊँगी, वो भी मैं आपको एक दफ़ा और दिखा दूँगी। ठीक है, किस तरह जो है ना ये भर रहा है। जी तो देखिए यहाँ पर मेरी 8 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई है और मैं 9 सिलाई की तरफ हूँ। देखें इसके बाद मेरी 2 रेजेस डल गई हैं और मैं यहाँ पर जो है वो घर बढ़ा रही हूँ। डिज़ाइन के जस्ट फ़ौरन बात है। ठीक है, एक तो मैं ऐसे ही उतार रही हूँ, एक बिन रही हूँ। देखिए या तो पहले घर में भी हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इस तरह लेके इसको पीछे से बना लिया। ठीक है, यहाँ पर भी बढ़ा सकते हैं और इसको बिनने के बाद इधर भी हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ऐसे बना के आपने इस तरह बना लिया। पूरी सिलाई हम इसी तरह बना के इसको हम कंप्लीट करेंगे। जस्ट 3 फंदे रह जाएंगे तो उधर भी हम बढ़ाएंगे। अभी देखिए मेरे पास यहाँ पर 2 फंदे इस तरफ हो गए। ठीक है, इसी तरह हमने हर 8 सिलाइयाँ कंप्लीट करने के बाद 9 सिलाई की तरफ जब हम आएंगे तो हमें दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ाना है। और यहाँ से देखिए इधर से 4 फंदे बढ़ जाएंगे और इधर से 4 फंदे बढ़ जाएंगे, तो मेरे पास कुल टोटल 50 फंदे आ जाएंगे। मैं आपको पूरी सिलाई वहाँ तक ले जाऊँ, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। सिलाई पूरी मेरी यहाँ पर कंप्लीट होने वाली है और 3 फंदे मेरे यहाँ पर रह गए। तो हम इस तरह देखिए, एक तो इस तरह जैसे सिंपल हम बिनते हैं और एक इसको दोबारा हम पीछे से इस तरह बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरह हमारे घर का इजाफा हो जाएगा। और इसके बाद हमें मज़ीद देखें, ये सिलाई मेरी पहली थी, तो यहाँ जो है वो डिज़ाइन के बाद ये मेरी पहली सिलाई थी, तो मैंने यहाँ पर घर बढ़ाया है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि 8 सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाएंगी, 2 रेजेस आ जाएंगी, तो 9वीं सिलाई में हमें इसी तरह दोनों तरफ से घर बढ़ाना है। तो ये मैं बढ़ाती चली जाऊंगी और अभी देखें 2 घर बढ़े हैं, इधर भी 2, इधर भी हो गए 2, तो मज़ीद यहाँ पर 4 हो जाएंगे, इधर 4 हो जाएंगे और बाकी जितना रह जाएगा मैं इसको कंप्लीट करूँगी। मतलब मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको 6 इंच के करीब बनाया है और इस तरह अगर धारियाँ देखें तो मेरी 10 धारियाँ बनी हैं। ठीक है, यहाँ अगर मेरे घर पूरे कंप्लीट हो गया, उसके बाद जितनी भी धारियाँ रह जाएंगी इस तरह की या इंच रह जाएंगे, मैं इसको पूरा वहाँ तक बना के कंप्लीट करूँगी। और ये जो देखें घर जो मेरे इजाफा हो रहा है, ये आप दिख रहा है, तो हम जो है वो डिज़ाइन को भी बिल्कुल एडजस्ट करते चले जाएंगे। अगर देखें आपसे डिज़ाइन नहीं हो रहा तो जो घर बढ़ रहे हैं उसको सिंपल बना लिएगा, यानी इधर से भी सीधा उधर से भी
उल्टा करके, यानी बिल्कुल प्लेन बना लिएगा। और नहीं तो देखिए बस आपने ये ध्यान रखना है, देखिए ये आपको सीधा दिख रहा है तो इसके ऊपर ही हमें सीधा जो नेक्स्ट डिज़ाइन बनेगा इसके ऊपर ही आना चाहिए। देखिए ये अगर आप देखें तो ये सीधा बन रहा है तो इसके ऊपर सीधा आ रहा है, इसके ऊपर सीधा आ रहा है। हम इसका ध्यान रखते हुए डिज़ाइन को इस तरह हमें कंप्लीट करना है। तो ये मेरा जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो घर पूरे मेरे यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे, इंच मेरे यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे, फिर मैं आगे आपको बताऊँगी क्या करना है। देखिए मैंने यहाँ पर मज़ीद 4 सिलाइयाँ की हैं, सिर्फ आपको दिखाना था कि डिज़ाइन अब हमें किस तरह डालना है। देखिए जो फंदे इजाफा हो रहा है उसके ऊपर हम कैसे डिज़ाइन डालेंगे, मैंने सिर्फ आपको इतना बताया। जैसे ये सीधा आ रहा है तो इसके ऊपर भी हमें सीधा ही बनाना है, बस जो फंदे हमारे भर रहे हैं उसमें हम डिज़ाइन किस तरह बनाएंगे कि देखिए ये पहले हम क्या कर रहे थे, एक फंदा उतार रहे थे और इसको भी हम उल्टा बना रहे थे। अब हमें क्या करना है कि इस एक फंदा तो हम ऐसे ही उतार लेंगे, धागा बाहर करके अब इधर ही से डिज़ाइन स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, यहीं से डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। एक हमारा उल्टा हो जाएगा, ठीक है, और इसके नीचे से लिया, इसको हमने सीधा बना लिया। तो डिज़ाइन हमें इस तरह जो फंदे बढ़ रहे हैं हमें सिर्फ देख के इस तरह बनाना है कि अब डिज़ाइन हमें किस तरह बनेगा, ये सिर्फ इसका हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये एक सीधा हो गया, सॉरी उल्टा हो गया, अब हमें सीधा बनाना है। ठीक है, मैं वो आपको सीधी तरफ भी दिखाती हूँ कि डिज़ाइन बिल्कुल सेम ऐसे ही आना चाहिए, वरना ऊपर नीचे डिज़ाइन हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये आपको दिख रहा है। देखिए इसके ऊपर सेम सीधा ही आया है, उल्टे के ऊपर उल्टा ही आ रहा है। यहाँ पर इस तरह बनाने से अब देखिए यहाँ पर जो फंदे इजाफा होता चले जाएगा, हम सिर्फ ये ध्यान रखेंगे कि सीधे के ऊपर सीधे ही आना चाहिए। अगला जब हम फंदा बढ़ाएंगे उल्टे के ऊपर उल्टा ही आना चाहिए। सिर्फ आपको दिखाने का ये मकसद था कि हमें डिज़ाइन इस तरह जो फंदे भर रहे हैं इस तरह हमें डिज़ाइन को कवर करना है। ठीक है, मैं 50 फंदे हो जाएंगे, उसके बाद जितना मैंने आपको बताया उतना बनाऊँगी, फिर आगे आपको बताऊँगी। तो देखिए मेरी आस्तीनें कंप्लीट हो गई है और मैंने इसको 6 इंच के करीब पूरा, ये देखें मैंने इसको इसके ही बराबर बनाया है और मैंने इसको 6 इंच के करीब ही बनाया है। जो मैंने जितना मैंने यहाँ बनाया था इस पे ही इसको भी मैंने सेम बिल्कुल इतना ही बनाया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये आखिरी मेरी इस तरह का डिज़ाइन, आखिरी ये मेरा 10 बना है। ठीक है, इधर भी देखिए मैंने 10 लाइन कंप्लीट की है। इसके बाद देखिए मैंने 6 लाइनें की थी, यहाँ पर भी मैं 6 लाइनें करूँगी, लेकिन यहाँ पर जो है वो मैं यहाँ पर 3 फंदे यहाँ से डिक्रीज़ करूँगी और 3 फंदे यहाँ से डिक्रीज़ करूँगी। यहाँ मैंने बिल्कुल सिंपल सिलाइयाँ की थी, यानी सीधी तरफ से सीधी करके बनाया था और उल्टी तरफ से उल्टा करके। लेकिन यहाँ पर मैं जो है वो 6 लाइनें करूँगी, लेकिन हर लाइन के अंदर हर सीधी तरफ से आके इसमें एक फंदा यहाँ से डिक्रीज़ करूँगी, एक फंदा यहाँ से। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरह करेंगे। जी, तो करेंगे हम 6 लाइनें, लेकिन हम हर लाइन के अंदर हर सीधी तरफ से इसको डिक्रीज़ करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, एक तो हम बगैर ऐसे ही स्लिप कर रहे हैं, एक हम बिनेंगे। ठीक है, अब हम सीधा सीधा ही करके बनाएंगे। देखिए एक ये इस फंदे को हम ऐसे ऐसे उतार के इसको इस तरफ कर लेंगे। ठीक है, तो ये 2 का हम इस तरह एक कर लेंगे। ठीक है, इस तरह। अब ये पूरी लाइन हमें सीधा करके यानी नेट करके बनाना है आखिरी के 4 फंदों तक। ठीक है, तो ये मैं पूरी सिलाई सीधी करके ही इसको बनाऊंगी आखिरी के 4 फंदों तक, क्योंकि डिज़ाइन हमारा डल चुका है। अब हमें सीधा उल्टा करके बनाना है। ठीक है, आखिरी 4 फंदे रह जाएंगे, तो इसमें भी इन 2 फंदों को मैं डिक्रीज़ करूँगी। जी, तो मैं एंड में आ गई हूँ। ठीक है, देखिए अब 4 फंदे रह गए, इन 2 को हमने इस तरह 2 का 1 करना है। ठीक है, इस तरह ये पहली सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम उल्टा जैसे बनाते आए हैं, उल्टा इसी तरह बना के कंप्लीट करूँगी सीधे तरफ से, यानी अब ये दूसरी सिलाई देखिए हमारी आ रही है। ठीक है, तो इसको मैं पूरा उल्टा ही करके कंप्लीट करूँगी। जी, तो देखिए मैं तीसरी सिलाई की तरफ आ गई हूँ और इधर भी हमें सीधी सिलाई की तरफ हमें एक फंदा इस तरह हम घटा रहे हैं। ठीक है, इसको हमने बिना, अब इन 2 फंदों को हमने क्या करना है, इसको इस तरह उतारेंगे और इसको इस तरह डाल के और पीछे से हम इसको 2 का 1 कर देंगे। ठीक है, इस तरह। अब ये पूरी सिलाई हमें 4 फंदों तक सीधी करके बनानी है।
अब ये देखें 2 फंदे हमारे हो गए, आखिरी का फंदा डिक्रीज करके हमारे 2 फंदे हो गए। ठीक है, ये मैं पूरी सिलाई पहले सीधी बना लूँ, फिर एंड में करूँगी जी। तो देखें हम एंड में आ गए हैं और आखिर में भी हमें इस तरह 2 का 1 करना है। ठीक है, तो ये लाइन हमारी चौथी लाइन यानी 4th लाइन हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब देखिए पूरी सिलाई मैं उल्टी कर आऊँगी और सीधी तरफ हमें एक फंदा आखिरी हमारा रह गया, उसको भी हम डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तो हम ये इसको पूरी उल्टी कर लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको आखिरी एक दफ़ा और फंदा रह गया वो भी करके दिखा दूँगी जी। तो देखिए हमें आखिरी एक फंदा हमारा रह गया है, हम इसको भी इसी तरह करेंगे, इसको हम बिल लेंगे। ठीक है, और इस फंदे को देखें ऐसे उतार के इसको पीछे से वापस लेके और पीछे से इसको लेके हम 2 का 1 कर लेंगे। ठीक है, ये आखिरी देखें हमारे फंदा हो गया। इसके बाद हमें ये यानी 6 लाइनें हमारी यहाँ पर कंप्लीट भी हो जाएंगी। तो ये आस्तीन तो ये पूरी हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह हमें एक आस्तीन बिल्कुल सेम इसी तरह हमें एक और आस्तीन बनानी है। यही प्रोसेस करके हमें जिस तरह मैंने आपको इस आस्तीन का बताया इसी तरह हमें दूसरी आस्तीन बनानी है। एंड में आके एक फंदा ये देखें शेप आ रहा है इसका इस तरह जी। तो देखें हम एंड में आ गए हैं और एंड में हमें बिल्कुल सेम इसी तरह 2 का 1 करना है। तो इस तरह यहाँ पर जो है वो 6 सिलाइयाँ यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, इस तरह ये शेप आ जाएगा और हमारी 6 सिलाइयाँ यहाँ पर इस तरह कंप्लीट हो गई। अब देखें एक और हमें इसी तरह आस्तीनें बनानी है।